हाँ जी, कुछ बच्चों को ना डाउट है कि सर ट्रायल बैलेंस तो नहीं आ रहा, चैप्टर नंबर 14 है ट्रायल बैलेंस, बट ट्रायल बैलेंस आप सभी के एग्जाम में आएगा फर्स्ट टर्म में, पॉजिटिवली 100% आएगा, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस चैप्टर है ये हमारे पास लेजर के अंदर भी है। जब आप बुक देखेंगे, लेजर देखेंगे, चैप्टर नंबर 9 है ना लेजर बुक में हमारी, तो उसके एंड में भी ना ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, और एग्जाम में ये 100% आपके फर्स्ट टर्म में आएगा, 4 से 5 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी करा रहा हूँ, साथ साथ बुक में ही कराऊंगा, और फिर इसका मैं एक आपको प्रैक्टिकल बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, तो सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, एक मैं बड़ा क्वेश्चन अभी फिर आपको जनरल लेजर वाला ट्रायल बैलेंस वाला कराऊंगा। आपके एग्जाम में ना सभी स्कूलों में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 8 से 15 नंबर के बीच में फर्स्ट टर्म में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपको जनरल बनानी होगी, देन लेजर बनाना होगा, देन उससे क्या बनाना होगा, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। ठीक है जी, ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा, हर स्कूल में आएगा ही आएगा। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मार्क्स, अगर वो ज्यादा मार्क्स का दे रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ लेजर ज्यादा बनाने पड़ेंगे, कम मार्क्स का दे रहे हैं तो नंबर ऑफ लेजर कम बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो हम शुरुआत करते हैं बच्चे ट्रायल बैलेंस से। इसकी जो थ्योरी है चैप्टर नंबर मैं 14 से ही मार्क करा रहा हूँ, इसमें थ्योरी के 2 ही क्वेश्चन है आपको फर्स्ट टर्म में, इसमें से 2-3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ 100% आएंगे ही आएंगे, समझो पेपर में आपके छपे हुए हैं जो क्वेश्चन मैं भी आपको ट्रायल बैलेंस के कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन मार्क कर लो बच्चे अपनी अपनी बुक में। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balances of the ledger account to test the arithmetical accuracy of the books। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे वर्ड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्या वर्ड अंडरलाइन करेंगे? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है जी, ये जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है यही ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव होता है। अब हमें इस टॉपिक में से ना बड़े सारे एमसीक्यू पूछने वाला है, तो ट्रायल बैलेंस का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। ये हमारी अकाउंटिंग एरर नहीं बताता, ये हमारी अर्थमेटिकल एरर बताता है। अर्थमेटिकल एरर मतलब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे ना, मैं बनवाऊंगा, तो बैलेंस शीट की तरह ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। बैलेंस शीट की तरह ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल आती हैं। अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो दैट मीन्स पता चल गया ना हमने मिस्टेक की है। ठीक है, इसमें हम लेजर के बैलेंसेस लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा जी हमने कोई मिस्टेक की है। जैसे कि हो सकता है हमने कहीं 10 की जगह 100 लिख दिया हो, 100 की जगह 10 लिख दिया हो। समझ रहे हैं मेरी बात? डेबिट में लिखना हो, क्रेडिट लिख दिया हो, तो इसमें आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा। तो दैट मीन्स ये मैथमेटिकल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपको बता देगा जी आपने मैथमेटिकली कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं? पहला स्टेप हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग, देन हमने पढ़ा क्लासिफाइंग, फिर अब याद करो हमने समराइजिंग पढ़ा था। समराइजिंग में मैंने आपको 3 नाम बताए थे। कौन से 3 नाम बताए थे? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। क्लियर है जी? अच्छा, तो जो ट्रायल बैलेंस है वो समराइजिंग का पार्ट हो गया, यानी कि समराइजिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ सो दैट मुझे पता चल जाए कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर कोई मिस्टेक है तो उसको हम इसी स्टेप पे रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है जी, देखो सबसे पहले बच्चों आपने ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन मार्क कर ली, देन नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे मार्क करेंगे जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट पेज पे मार्क करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है। एज पर न्यू बुक पेज नंबर 14.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो जी पहला तो ऑब्जेक्टिव ये लिखा है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है, ये हर अकाउंट की समरी प्रिपेयर करता है। ठीक है, सिमर बच्चे भी ट्रायल बैलेंस करा रहा हूँ पहले, लेजर के साथ ही अटैच आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 14.2 है, मैंने ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन बता दी, अभी ऑब्जेक्टिव्स मार्क कर लिए सबने। अब आपको एग्जाम में सबकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं बच्चे ठीक है, नहीं सर क्लियर है। ठीक है हाँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आपने मार्क कर लिया, इसमें से थ्योरी के यही 2 क्वेश्चन बनेंगे, बाकी जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। देखो जी, अब ट्रायल बैलेंस हमें कैसे बनाना पड़ता है बुक में ही बना के दिखा, बुक में ही समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। देखो बच्चे जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालेंगे, हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इसने बोला जी एंटर द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द सब्सिडरी बुक, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस।
आप एक सब्सिडरी बुक बनाइए, लेजर बनाइए और फिर उसका क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। सब्सिडरी बुक का मतलब हमने कैश बुक पढ़ी थी, कैश बुक में हमने देखा था 6 सब्सिडरी बुक है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और कैश बुक, जर्नल प्रॉपर। यानी कि पहले मैंने इसमें एक तरह से जर्नल करी या सब्सिडरी बनाई, फिर क्या बनाना है मुझे, लेजर, फिर क्या बनाना है मुझे, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एग्जाम में मैं ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा हूँ आपको, आने वाला है, 100% आएगा। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्वेश्चन था, अभी मैं पूरा बस ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, फिर हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। देखो हमने कैश बुक, परचेज बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारे लेजर बना लिए, सभी बुक में जस्ट देखेंगे। फिर आ जाओ जी इधर, देखो ये ट्रायल बैलेंस है मेरे पास, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है पेज नंबर 14.9 पे। ठीक है, मिला सभी को ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस ये मेरे पास इस तरीके से बना हुआ है, ऊपर डेट लिखी हुई है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल 2022। ठीक है, ट्रायल बैलेंस मुझे बताओ एक स्टेटमेंट है या अकाउंट है, अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। देखो नंबर कट जाएंगे, एमसीक्यू में यही चीजें पूछेगा। क्या इसमें आपको 2 बाय डेबिट क्रेडिट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ट्रायल बैलेंस क्या है हमारी, एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। किस लिए बनाया जाता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। इसमें अब देखो नेम ऑफ अकाउंट्स है, एलएफ है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। मैंने क्या करा, अगर मैं आपको अगले क्वेश्चन से समझाता हूँ एक बार। देखो ये ट्रायल बैलेंस कुछ कुछ फॉर्मेट दिखा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पूरा बता रहा हूँ। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड कंपनी, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन आएगा, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। जिन बच्चों ने ऑनलाइन लेट ज्वाइन करा है बच्चे, पेज नंबर 14.9 है। देखो पहले मैंने ये, मुझे क्वेश्चन गिवन है इन सब की जर्नल की, जर्नल हम सभी को आती है, मैं भी ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्लास में। फिर देखो हमने इन सब का क्या बनाया, लेजर दिख रहा है आपको, लेजर दिख रहा है, पेज टर्न करेंगे। फिर देखो एक पेज आगे, पेज नंबर 14.13 पे इसने क्या बना रखा है, ट्रायल बैलेंस। मिल गया ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, बिल्कुल सीधा सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर आ गया, एलएफ आ गया, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आ गया। कोई डाउट। अब ये ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स हैं वो जाएंगी कैसे, आप ये अपना लेजर वाला पेज हाथ में रखें और ट्रायल बैलेंस वाला पेज हाथ में रखें। देखो सबसे पहले मैंने कैश का लेजर बनाया, कैश का लेजर जब हमने बनाया तो इसमें आप चेक करो बच्चे, सीडी कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड, बीडी कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। ये बीडी यानी कि ब्रॉड डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस कैश का कौन सी साइड नजर आ रहा है, डेबिट साइड। और ये कितना अमाउंट है, 44,560। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैलेंस। बच्चे बड़े सारी मिस्टेक करते हैं, वो टोटल यूज कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। टोटल की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस की। बैलेंस कितना आया, 44,560। ठीक है जी, कैश का कौन सी साइड है, ट्रायल बैलेंस में चेक करो सभी बच्चे। ये देखो जी कैपिटल, अब ये मेरा कैश का बैलेंस डेबिट साइड लिखा है 44,560, यानी कि जिस साइड ओपनिंग बैलेंस होगा, जितना ओपनिंग बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में, वही उठा के एज इट इज मुझे लिखना है। समझ में आ गया, अगर वो क्रेडिट में होता तो क्रेडिट साइड आता फिर, हाँ जी क्रेडिट में होता तो बिल्कुल क्रेडिट साइड आता, मैं बता रहा हूँ आगे देखो। अब आओ जी कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड है, 80,000 है। चेक करो ट्रायल बैलेंस में 80,000 मिलेगा, क्रेडिट साइड मिलेगा। समझ आ गया, हाँ जी, ये ट्रायल बैलेंस इतना ही आसान है बस। क्लियर है, अच्छा जी। नेक्स्ट चेक करेंगे परचेजेस, परचेजेस का सीडी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, तो बीडी कहाँ आएगा, डेबिट साइड। इसने बीडी लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा हमें पता है, बट अभी हम उस बात को डिस्कस नहीं कर रहे। बीडी डेबिट साइड आएगा। देखो 79,000 है, पर तो परचेजेस का आपको कहाँ मिल जाएगा, डेबिट साइड। समझ आ गया, किसी को कोई डाउट, ठीक है। और जो बैलेंस अमाउंट होता है सिर्फ वही लिखते हैं इसमें, ट्रायल बैलेंस जी, जो बैलेंस होता है जस्ट वही लिखते हैं, बैलेंस, टोटल नहीं लिखते, बैलेंस। देखो क्लियर है, ओके। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनेंगे, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो आता है ट्रायल बैलेंस का एक बड़ा क्वेश्चन, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन हो गया। बट इसके अलावा 4 to 5 मार्क्स का छोटे छोटे से ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। वो हर कोई बच्चा इजीली सॉल्व कर पाएगा, अगर किसी को जर्नल लेजर भी नहीं आती तो वो आपको आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, उसके लिए मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ, हमने ऑलरेडी वो रूल पढ़े हुए हैं। एक सेकेंड,
देखेंगे जी, अपने अपने रजिस्टर खोलो, रजिस्टर में हेडिंग दो ट्रायल बैलेंस, पहले चैप्टर की हेडिंग दे देते हैं जी। डेट क्या बच्चा आज 4 सितंबर हो गया ना अब तो, 4 सितंबर, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस हम पहले अगर बात करें लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, मेन पॉइंट्स लिख लेंगे। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है कि क्या ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है? नहीं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस क्या है? हमारी एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। ये मैं आपको क्या करा रहा हूँ, ये छोटे छोटे से एमसीक्यू, ऑड वन आउट, इस तरह वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे। लिख लिए, हर एक लाइन में एक एक छोटा छोटा पॉइंट लिख लो। समरी स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी, ट्रायल बैलेंस की कितनी साइड्स होती हैं? हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, ठीक है जी। एक साइड होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है क्रेडिट साइड। फिर ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होता है वो क्या आता है बच्चे? इक्वल। हर लाइन में एक एक पॉइंट लिखते जाओ, मेन समरी प्रिपेयर होगी आपकी, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस क्या हो गया हमारा? इसका टोटल क्या आता है? इक्वल आता है, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस जो है हमें समराइजिंग का पार्ट होता है या रिकॉर्डिंग का या क्लासिफाइंग का? समराइजिंग का, लिख लो जी। ट्रायल बैलेंस किसका पार्ट होता है? हमारा समराइजिंग का। ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, एक पर्टिकुलर डेट को बनता है ना। हम जब भी समराइजिंग काम करने बैठ रहे हैं उससे पहले हम ट्रायल बैलेंस बना के चेक कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स हो गया जी, डेबिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया, ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑटोमेटिकली क्या आएगा? इक्वल, ठीक है जी। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमारे पास, सुनेंगे जी, अब सुनना है, एक स्टेप होता है कि पहले हम जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर बनता है, लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है जी। और हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाने का एक क्या मेथड होता है? डायरेक्ट मेथड होता है। वो आपको जर्नल लेजर सब कुछ बना बनाया दे देगा, वो सीधा बैलेंसेस दे देगा जी, बिल्डिंग इतनी है, प्लांट इतना है, मशीन इतना है, ये इतना है, आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, ठीक है जी। तो जस्ट मुझे एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है और इसमें बैलेंसेस पुट कर देने। अब मुझे ये अकल होनी चाहिए कि कौन सा डेबिट जाएगा और कौन सा क्रेडिट जाएगा, वो बहुत आसान है। वो ऑलरेडी हम हर चैप्टर में बार बार पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं जी? जो डेबिट बैलेंसेस होंगे, डेबिट में लिख लें जी, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या क्या जाता है? एसेट्स जाएंगे, पढ़ा हुआ है ना हमने, वही मॉडर्न अप्रोच वाला रूल। अगर मैं बोलूं एसेट्स कौन सा बैलेंस शो करते हैं? डेबिट बैलेंस। एसेट्स कौन सी साइड इंक्रीज होते हैं? डेबिट साइड। तो जो एसेट्स होंगे वो ट्रायल बैलेंस में भी कौन सी साइड जाएंगे? डेबिट साइड। जो एक्सपेंसेस होंगे वो ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड जाएंगे? डेबिट साइड। डन। लॉसेस एक्सपेंसेस ये कौन सी साइड जाएंगे ट्रायल बैलेंस में? डेबिट साइड। क्रेडिट में क्या जाएगा? इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखते रहेंगे, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। ये कहाँ जाएगा मेरा? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। समझ आया? पक्का? किसी को कोई डाउट? क्लियर है जी? पक्की बात समझ में आ गई? नहीं, प्रॉफिट नहीं जाता बच्चे, डेबिट में जाएगा आपके पास लॉसेस एक्सपेंस, क्रेडिट में जाएगा इनकम, रेवेन्यू, गेन। बोले नहीं बच्चे, ये बोलो नहीं जो ऑफलाइन बैठे हैं। क्रेडिट साइड बच्चे वही जो चीजें क्रेडिट साइड जाती थी, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू, सारी बातें सेम ही हो गई हैं, ठीक है। पक्का? अब मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आप रजिस्टर में अपने साथ साथ लिखते जाएंगे और मुझे बताएंगे वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आएंगी या क्रेडिट साइड आएंगी, ठीक है। मुझे बताएंगे चीजें ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आएंगी या क्रेडिट साइड आएंगी, लिखते जाएंगे। फर्नीचर डेबिट साइड, लिख लें आगे साथ साथ। फर्नीचर, अगर आपसे पूछे जी कौन सा बैलेंस शो करता है, तो कौन सा बैलेंस शो करता है? डेबिट। फर्नीचर कौन सी साइड आएगा ट्रायल बैलेंस में? डेबिट। फर्नीचर इंक्रीज किस साइड होता है? डेबिट। मैंने समझाया था ये जो बेसिक चीजें अकाउंटिंग की ये तो सेम ही रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फर्नीचर डेबिट साइड आएगा। देन डिस्काउंट अलाउड,
डिस्काउंट अलाउड, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा? डेबिट। बैड डेब्ट, डेबिट, बिकॉज बैड डेब्ट क्या होता है? लॉस, नुकसान होता है ना, बैड डेब्ट पैसा डूब गया। सैलरी, सैलरी डेबिट, सैलरी तो एक्सपेंस होता है, आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, सैलरी हमें कभी भी रिसीव नहीं होगी, क्योंकि सैलरी रिसीव तो हम जॉब कर रहे हैं, हम तो अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है जी। क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि क्या है, ये हमारी लायबिलिटी, लाइबिलिटी जी। कैरेज, ठीक है जी। मुझे बताएं, इंटरेस्ट पेड, डेबिट। डेबिट अगर लिखा हो इंटरेस्ट रिसीव, क्रेडिट, क्रेडिट ठीक है। अच्छा जी। देन मुझे बताएं, सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट बैलेंस शो करती है ना, हमने पढ़ा था। परचेजेस डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। डेबिट ठीक है, ये सभी को आ रहा है समझ? किसी को कोई डाउट होगी पूछेंगे बच्चे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है ना, हमने बैंक से क्रेडिट पैसा बोरो किया हुआ है। ये ऑनलाइन में जो बोल रहा है बोलो मत, कोई डाउट है तो पूछो, या अपना आंसर आप चैट बॉक्स में लिख दो। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया मेरा? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, बिकॉज सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा मेरा? डेबिट। ठीक है। फिर मुझे बताएं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? हमारी एसेट्स। बिल्स पेबल क्रेडिट, ठीक है जी। वेज, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होता है। वेजेस डेबिट, डेबिट। देखो, वेजेस सैलरी ये खर्चा होते हैं, सारे हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, स्टॉक हमारी क्या होता है? एसेट्स। सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। कैरेज डेबिट। अच्छा, अगर कैरेज लिखा हो इनवर्ड या लिखा हो कैरेज आउटवर्ड, तो याद रखेंगे एक ही बात होती है, कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। खैर तो खर्चा ही हमारे लिए, क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, अब ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन पेज नंबर 14.15 है हमारी टीएस ग्रेवाल सर की बुक का, लेटेस्ट वाली एडिशन का, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, देखेंगे जी ध्यान से। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर्स ऑफ टेम्पल ब्रदर्स। ये वो क्वेश्चन हो गया जो मैं अभी सबसे पूछ रहा था। एक ट्रायल बैलेंस मुझे आया, जो मैं आपको कह रहा हूँ लेजर जर्नल ट्रायल बैलेंस, वो तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, उसकी हम प्रैक्टिस अभी रिटर्न करेंगे पूरी, ये ओरली हो जाएगा। ये एग्जाम में ऐसे हमसे 3-4 नंबर में पूछेगा। उसने बोला जी ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो अब मुझे लेजर बनाना है? नहीं। जर्नल बनाना है? नहीं। सब कुछ तो उसने करके दे दिया, उसने तो सारे अकाउंट्स के मुझे बैलेंसेस दे दिए ना, मुझे बस ट्रायल बैलेंस में उठा के पुट करना है। मुझे ये बताना है ये चीज कौन सी साइड जाएगी, ओरली बताएंगे मुझे। कंप्यूटर डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, डेटर क्रेडिटर, परचेजेस सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का एक और नाम रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, आउटवर्ड मतलब बाहर जा रही है, तो परचेजेस रिटर्न कहाँ आता है? क्रेडिट। बिल्स पेएबल क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, बैंक कैश इन हैंड डेबिट,
ओपनिंग स्टॉक, सैलरीज, रेंट। समझ आया? पीछे सॉल्यूशन देखो, सिंपल सा ट्रायल बैलेंस बन गया, आ गए 3 नंबर। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। कोई डाउट? वो नहीं है तो मुझे नहीं पता, कोई बात। डन जी डन, समझ आ गया? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके चैट बॉक्स से पूछ सकता है। नो सर। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आते हैं। देखो बुक में ही समझा रहा हूँ ये सारा काम। कैपिटल, परचेजेस, डिस्काउंट अलाउड, ये हमें आता है। इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं इसलिए बताना है। कैरेज इनवर्ड, ये कहाँ आता है? डेबिट। सभी बच्चे समझेंगे मेरी बात जरा 2 मिनट, जब मैं बताता हूँ ना, जब तुम बातें कर रहे होते हो, मेरी बात जरा बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं आपको 2-3 वर्ड्स बता रहा हूँ, अपने रजिस्टर में लिखेंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे, कैरियज, कैरेज, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना, उसके साथ चिपका के मत लिखना। फ्रेट, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ध्यान से समझेंगे। कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। मिल गया? मिल गया या 3 नाम लिख लिया आपने? ये जो तीनों के तीनों नाम है ना बच्चे, ये एक्सपेंस है। मैंने शायद पहले भी बताया है, नहीं बताया तो अब बता दिया। ये एक्सपेंस है। इनका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैंने बॉम्बे से सामान मंगाया, कभी बाय रोड आता है, कभी बाय शिप आ रहा है। शिप तो खैर नहीं आ सकता बॉम्बे से दिल्ली, या बाय एयर आ रहा है। तो ये जो डिफरेंट मोड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ये इसके नाम है, तो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो अब ये एक्सपेंस है तो कौन सी साइड आएंगे? डेबिट साइड। बानी जी सुन लो भी तो ज्यादा समझ में आएगा, वो कर लेना, सुन लो समझ में आएगा। ठीक है, अब ये जो 3 नाम हमने लिखे, अब वो एग्जाम में हमें कैसे कंफ्यूज करता है? अभी नाम लिखे 3? नहीं, जो अभी मैंने बोले। ठीक है, अब ये 3 नाम के साथ ना आगे आप एक वर्ड जोड़ो, कैरेज। इसी के जो साथ लिखा हुआ है ना, लिखो जी कैरेज आउटवर्ड, फिर लिखो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड। देखो कैसे लिखना है, ऑफलाइन वालों को मैं बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ। हमने 3 शब्द लिखे, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। अगर मैं इसके साथ वर्ड जोड़ दूं ऐसे, तो ये क्या बन गया? कैरेज आउटवर्ड। अगर मैं इसके साथ वर्ड जोड़ दूं इनवर्ड, तो क्या बन गया? कैरेज इनवर्ड। कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन परचेजेस। समझ में आ रहा है? तो ये मेरे 15-16 वर्ड बन गए। ये समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ जी, समझ आया? लिखेंगे इसको ऐसे, मुंह बंद रखना है। देखो जी, अगर मैं बोलूं, ये इस ऐसे भी लिखा आता है एग्जाम में, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड। ठीक है जी। या फिर मुझे बोल सकता है कैरियज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन परचेजेस। ये लिखेंगे ऑनलाइन वाले भी साथ साथ। तो आप ध्यान से देखें, ये 3, 6, 9, 12, 15, ये टोटल 15 वर्ड्स बन गए। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो हर हरकत करेगा एग्जामिनर। देखो ये समझ में आ गया ना? कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज ऑन सेल्स, कार्टेज ऑन परचेजेस, ऑल आर सिनोनिम। परचेजेस, परचेजेस लास्ट वाला है मेरे पास, परचेजेस। तो ये मेरे पास टोटल 15-16 वर्ड्स बन गए, 15 वर्ड्स हो गए। ऑल आर सिनोनिम। थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, वो क्या होता है वो बाद में आएगा हमारे पास, बट अभी है तो सारे के सारे मेरे लिए क्या? एक्सपेंस। गॉट इट? ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्सपेंसेस को। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एक्सपेंसेस हैं, तो कौन सा बैलेंस शो करेंगे? डेबिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड आएंगे? डेबिट साइड। किसी को कोई डाउट? बात समझ में आ गई? पक्का? चले आगे। हाँ जी बच्चे बोलो। क्या बच्चे? ये सेल्स है, ये परचेजेस है। फ्रेट और कार्टेज, कैरियज, फ्रेट, कार्टेज।
देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो हम कर रहे थे, इसके अंदर सारे पॉइंट्स हमें आते हैं अगर हम देखते चलें। ये मैं कैरेज इनवर्ड यहाँ से शुरुआत कराई थी मैंने। कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा? डेबिट। सेल्स क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड डेबिट। रिटर्न इनवर्ड किसका नाम है? सेल्स रिटर्न का। अब बच्चे ना बड़े सारे कैरेज इनवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में कंफ्यूज होते हैं भाई। रिटर्न इनवर्ड अलग चीज है, कैरेज इनवर्ड अलग चीज है। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड किसका नाम है? परचेजेस रिटर्न का। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल एसेट्स, डेटर डेबिट, क्रेडिटर। इन्वेस्टमेंट अंडरलाइन करो। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? डेबिट। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। ठीक है। कमीशन रिसीव क्रेडिट। कमीशन रिसीव क्रेडिट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑन 31 मार्च। इंपॉर्टेंट है जी, अंडरलाइन करेंगे। नॉट एडजस्टेड लिखा है आगे। स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। कौन सा स्टॉक हो गया? क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में हम शो नहीं करेंगे अगर उसके आगे नॉट एडजस्टेड लिखा होगा। तो क्या लिखा होगा? नॉट एडजस्टेड। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे नॉट एडजस्टेड को, और अपने रजिस्टर में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को दो हिस्से बना लो, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं ना, क्लोजिंग स्टॉक। एक में लिख लो, एक तरफ लिखोगे एडजस्टेड और एक तरफ लिखो नॉट एडजस्टेड। एक तरफ लिखेंगे बच्चे एडजस्टेड और एक तरफ लिखेंगे नॉट एडजस्टेड। एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड। हम क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे थे, एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड। अगर क्लोजिंग स्टॉक के साथ मेरे साथ लिखा है एडजस्टेड, तो ये ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होगा और डेबिट साइड होगा, याद रखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होगा और कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड। बट अगर ट्रायल लिखा है स्टॉक नॉट एडजस्टेड, क्या लिखा है? नॉट एडजस्टेड, तो ये ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसा क्यों? ये सेकंड टर्म में एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां डिटेल में बताएंगे, बस अभी इतना याद रखिए। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा ट्रायल बैलेंस में? जब क्या लिखा हो? एडजस्टेड, मतलब वो एडजस्ट हो चुका है। डेबिट डेबिट डेबिट। मिल डन? किसी को कोई डाउट? निकालेंगे जी इलस्ट्रेशन नंबर 7, मार्क करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन 7 निकालेंगे, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है और पेपर में 90% स्कूलों में ये एज इट इज उठा के दे देते हैं। इलस्ट्रेशन फिगर्स चेंज करेंगे, सेम उठा के दे देंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखेंगे जी क्या कहता है इस क्वेश्चन में। एक हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है सुभाष ट्रेडर्स का, ठीक है जी। इसमें कुछ चीजें डेबिट बैलेंसेस हैं, कुछ क्रेडिट बैलेंस हैं। नीचे लिखता है यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। इफ दिस ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट, ड्रॉ द करेक्ट वन। देखो, ट्रायल बैलेंस के आपको फॉर्मेट पे नहीं जाना। जो अभी हमने पहले फॉर्मेट देखा था उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था, पर्टिकुलर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। इसने बना दिया जी डेबिट बैलेंस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आपको इसके ट्रायल बैलेंस के इनर कंटेंट चेक करने हैं। डेबिट साइड चेक करो क्या सारी आइटम सही हैं। मुझे ऑनलाइन में सिमर, रवलीन, ये वेट बोलो नहीं, आन्या, सिमर और रवलीन, इन तीनों बच्चों में से कोई आंसर करो, इसमें डेबिट साइड में कोई मिस्टेक है? सिमर, रवलीन और आन्या, तीनों बच्चे बेटा आप रीड करो, मुझे बताओ इज देयर एनी मिस्टेक इन डेबिट साइड? देखो जी, मैं बताता हूँ, आप सभी को भी आई थिंक आ गया होगा ना, समझ आ गया होगा, कुछ नहीं करना। देखो, बिल्डिंग डेबिट साइड आती है, सही है। मशीन सही है। रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस रिटर्न होती है, क्रेडिट साइड जाना चाहिए। बैड डेट डेबिट ठीक है, कैश डेबिट ठीक है, डिस्काउंट रिसीव गलत, क्रेडिट जाना चाहिए।
बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट जाना चाहिए, क्रेडिटर क्रेडिट और परचेजेस ठीक है। अच्छा जी, क्रेडिट साइड चेक करो, कैपिटल ठीक है, फिक्सचर गलत है। हमने पढ़ा था एक वर्ड होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर तुषार क्या होती है हमारी? एसेट्स। एसेट्स कौन सा बैलेंस शो करते हैं? डेबिट। ठीक है, सेल्स क्रेडिट ठीक है, डेटर कहाँ आएगा? डेबिट। और इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट ठीक है। अब इसने मुझे क्या बोला जी? दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी तो करना नहीं है, आप इसको उठा के कॉपी कर देंगे और सारी चीजें सही सही डाल देंगे। नीचे सॉल्यूशन देखो जी, रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये आपके एग्जाम में। और जो हमने अभी करे, आप ये बताओ कौन सी साइड जाएगा? वो 2 to 3 मार्क्स का वो भी आएगा। तो 4 to 5 मार्क्स के इस चैप्टर में से आना ही आना है। ठीक है, खत्म। अभी इस चैप्टर में और ज्यादा कुछ आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स और मैं बता देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आएंगे। अब देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में हम सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके। लास्ट में आप एक पॉइंट अंडरलाइन करो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उधर अंडरलाइन करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मिला? ये 2 पॉइंट अंडरलाइन करेंगे जी। अब हमें क्या समझना है? वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, अगर आपके पास कोई भी वर्ड आ जाएगा प्रोविजन या रिजर्व, कोई भी वर्ड जिसके साथ क्या लिखा हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर रिजर्व, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। वो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं या वैसे भी आपसे पूछ ले कोई भी वर्ड जिसके साथ क्या लिखा हो, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, या किसी भी वर्ड के साथ क्या लिखा होगा, रिजर्व। लाइक जनरल रिजर्व एक वर्ड होता है, रेवेन्यू रिजर्व एक वर्ड होता है। ठीक है, तो ये सारे कौन सा बैलेंस शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। ये लायबिलिटीज को या सेविंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लायबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट कौन सा बैलेंस शो करती हैं? क्रेडिट। तो ये ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट। पक्का? किसी भी चीज के साथ मैंने एक शॉर्टकट बता दिया ना, रिजर्व लिखा है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट, रिजर्व फॉर कुछ भी एक्स वाई जेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्ड्स क्या होते हैं अभी हमने पढ़ने हैं, तो शॉर्ट में ही बता रहा हूँ इसलिए ना। जनरल एक्सपेंसेस एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जनरल रिजर्व। जर्नल नहीं पकड़ना हमें, हमें रिजर्वर पकड़ना है। अगर आप एक्सपेंस बोल रहे हो, उस एक्सपेंस के साथ कोई भी लिखा है, जर्नल है चाहे जर्नल नहीं है तो एक्सपेंस ही, तो वो कौन सी साइड हो गया? डेबिट साइड। गुड, चलें आगे। हाँ जी, डन। अच्छा जी, ये प्रोविजन क्लियर हो गया। ड्राइंग्स बताएंगे मुझे, ड्राइंग्स कौन सी साइड आएगा? डेबिट। याद करो, हमने जर्नल में भी तो करा था, ड्राइंग्स कौन सी साइड आता है? डेबिट। क्लियर? पक्का? मोटर वैन बताएंगे, मोटर वैन डेबिट। मोटर वैन इज अ एसेट, डिलीवरी व्हीकल एसेट। क्लियर? तुषार को समझ आ रहा है जी? डिलीवरी वैन एसेट्स होती है ना गाड़ी। मेरा जेप्टो का, स्विगी का कुछ बिजनेस है, मैंने उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो मैंने बड़ी सारी मोटर बाइक, स्कूटर, गाड़ियां ले रखी होंगी ना। बहुत सारे लड़के रखे होंगे जो डिलीवरी का काम करते होंगे, तो वो सारे जो व्हीकल्स हैं मेरे लिए क्या हो गए? एसेट्स। डन। चलें जी, ट्रायल बैलेंस सबको समझ आ गया? जर्नल लेजर से बनाना भी आ गया, डायरेक्ट बनाना भी आ गया। जर्नल लेजर वाला मैं भी आपको रिटर्न प्रैक्टिस करा रहा हूँ, डायरेक्ट बनाने वाला खत्म हो गया और इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, इस चैप्टर के आप एंड में देखेंगे तो बड़े सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, वो आप घर में कर पाएंगे। क्लियर? मैं आगे करा रहा हूँ। अब आप निकालेंगे चैप्टर नंबर 9, वही लेजर वाला, जो हमें आज का एक मेन क्वेश्चन करना है, जिससे कि हमारे सारे अगर कोई जर्नल लेजर के कॉन्सेप्ट्स अभी भी कच्चे होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 का लास्ट पेज निकालेंगे, जहां प्रैक्टिकल खत्म हो रहे हैं। पेज नंबर 9.22।